हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। पढ़ाई बिल्कुल अच्छे लेवल पे चल रही होगी। फॉर्म आप लोगों ने भर दिया होगा, एनटीपीसी का भी भर दिया होगा और एसएससी जीडी का भी भर दिया होगा। फॉर्म आप लोग भर दीजिए, लास्ट डेट का इंतज़ार मत करिए, क्योंकि लास्ट डेट पे साइट बिल्कुल बिजी हो जाती है, फिर फॉर्म फिल नहीं हो पाता है। फॉर्म भरते समय सारी सतर्कता बरतिएगा, कुछ गलती ना हो, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होती है वेरिफिकेशन के टाइम। और एनटीपीसी का फॉर्म जहाँ से भी भरिएगा अच्छे से सारे जोन को सोच समझ के पढ़ के तब भरिएगा। ठीक, आप तैयारी अपने अच्छे लेवल पे करिए। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक जीके विश्लेषण के साथ, बिल्कुल नए तरीके के साथ एक एक ऑप्शन का विश्लेषण करेंगे। जैसे बोलते हैं ना पोस्टमार्टम करेंगे, वो नहीं, विश्लेषण खूब अच्छे से पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो क्रैक विथ रवि को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग सीधा अपने पहले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि जर्मनी की मुद्रा क्या है। क्या जर्मनी की मुद्रा क्या है? ठीक, जर्मनी की मुद्रा, ठीक, जर्मनी की मुद्रा क्या है? तो जर्मनी की मुद्रा है यूरो। क्या है? यूरो। ठीक, जर्मनी की मुद्रा यूरो। दिनार कहाँ कहाँ की मुद्रा है? तो दिनार मुद्रा है, एक सेकंड, हाँ, दिनार मुद्रा है, जॉर्डन का नाम आपने सुना होगा। जॉर्डन की मुद्रा क्या है? दिनार है। ठीक, कुवैत तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, कुवैत, कुवैत की भी मुद्रा दिनार है। ठीक, एक देश है सर्बिया। क्या? सर्बिया, सर्बिया की मुद्रा भी दिनार ही है। तो दिनार कहाँ कहाँ की मुद्रा है? जॉर्डन की मुद्रा है, कुवैत की मुद्रा है और सर्बिया की मुद्रा है। डॉलर, ये इंटरनेशनल मुद्रा है। ये कहाँ की है? ये यूएसए है और उसके जितने भी देश हैं, यूएसए में जितने भी प्रांत हैं वहाँ की मुद्रा है डॉलर। ठीक है, इसको इंटरनेशनल मुद्रा भी कहते हैं। ये जब हम किसी भी देश से शॉपिंग करते हैं या आयात या निर्यात करते हैं तो हम डॉलर में ही करते हैं। फ्रैंक कहाँ की मुद्रा है? स्विट्ज़रलैंड का नाम सुना होगा आप लोगों ने। स्विट्ज़रलैंड कहाँ की? स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड की मुद्रा क्या है? स्विट्ज़रलैंड की मुद्रा है फ्रैंक। ठीक, समय अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन हमारा है मिजोरम की राजधानी क्या है? तो मिजोरम की क्या राजधानी है? मिजोरम की राजधानी क्या है? मिजोरम की राजधानी आइजॉल है। ठीक है, मिजोरम की राजधानी आइजॉल है। भारत में कुल कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। शिलोंग, शिलोंग कहाँ की राजधानी है? तो शिलोंग कहाँ की राजधानी है? शिलोंग है मेघालय की राजधानी। कहाँ की? मेघालय। ठीक है, मेघालय की राजधानी शिलोंग। इम्फॉल कहाँ की राजधानी है? तो इम्फॉल कहाँ की राजधानी है? मिजोरम की। कहाँ की? मिजोरम की राजधानी इम्फाल। गंगटोक कहाँ की राजधानी है? गंगटोक है सिक्किम की। कहाँ की? सिक्किम। ठीक, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है वन इंडियन गर्ल्स, वन इंडियन गर्ल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वन इंडियन गर्ल्स किसकी पुस्तक है? ये फेमस पुस्तक है। ये पुस्तक है चेतन भगत की। किसकी? चेतन भगत की। चेतन भगत की एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक देख ले रहे हैं। आप लोगों ने एक पिक्चर देखी होगी। कौन सी पिक्चर? हाफ गर्लफ्रेंड। ठीक है, हाफ गर्लफ्रेंड, गर्ल फ्रेंड। ठीक है, ये किसकी रचना है? ये भी चेतन भगत जी की रचना है। ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही थी जब इस पर मूवी आई थी हाफ गर्लफ्रेंड। ठीक, अमित चौधरी, अमित चौधरी या फिर विक्रम चंद, विक्रम चंद की पुस्तक देखते हैं। विक्रम चंद की कौन सी पुस्तक है? एक और आया था, सीरीज आई थी, कौन सी? सेक्रेड गेम्स। किसमें कौन थे? नवाजुद्दीन सिद्दीकी। सेक्रेड गेम्स, ये किसकी रचना है? ये है विक्रम चंद्रा की रचना। और विक्रम सेठ की रचना क्या है? विक्रम सेठ की रचना है द गोल्डन गेट। क्या? द गोल्डन गेट किसकी रचना है? विक्रम सेठ की रचना है। हम अपने अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। सबसे पहले कौन सी फिल्म आई थी? राजा हरिश्चंद्र। इसके निर्माता कौन थे? इसके निर्माता जो थे उनके नाम पर अब पुरस्कार दिया जा रहा है। कौन सा? दादा साहब फाल्के। इसके निर्माता या निर्देशक कौन थे? दादा
साहब फाल्के, ठीक है। इसके निर्माता दादा साहब फाल्के थे। ये पहली फिल्म थी जो ब्लैक एंड वाइट थी और मूक मूवी थी, मतलब इसमें आवाज़ नहीं थी। तो ये कब प्रकाशित हुई थी? ये प्रकाशित हुई थी 3 मई 1913 को, ठीक है, 3 मई 1913 को, ठीक। इसके बाद 14 मार्च 1931 को भारत की पहली बोलती फिल्म आई जिसमें आवाज़ भी थी। उसका क्या नाम था? उसका नाम था आलम आरा। क्या? आलम आरा। ये एग्जाम में आ जाता है कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन थी? आलम आरा। तो अब हम लोग ये भी याद कर लेंगे कि ये कब आई थी। ये 14 मार्च 1931 को आई थी, ठीक। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, जनगण मन पहली बार कहाँ गाया गया था? तो जो जनगण मन था वो पहली बार कहाँ गाया गया था? जनगण मन पहली बार कहाँ गाया था? तो जनगण मन कब गाया गया था? ये गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। कहाँ? 1911, ठीक, 27 दिसंबर 1911, ठीक, 27 दिसंबर 1911। ऑप्शन में देखेंगे कहाँ है? मेरे पास ऑप्शन नंबर 4 है। क्या है? 27 दिसंबर 1911। इसको लिखा कौन है? कहाँ गाया गया था? कलकत्ता में गाया गया था। इसको लिखा किसने था? इसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर। क्या? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक। इसका हिंदी में अनुवाद इन्होंने इसको लिखा था बांग्ला भाषा में। इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? इसका हिंदी में अनुवाद किया था, हिंदी अनुवाद आबिद अली ने किया था। किसने? आबिद अली ने, ठीक। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो जनगण मन था उसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो उसका हिंदी में अनुवाद आबिद अली ने किया था, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। किसने? जेम्स चैडविक ने की थी। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22, कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, ठीक है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक। समझ आया आपको? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस, ठीक है। और 22 मई गौरैया दिवस मनाया जाता है, ठीक। निम्नलिखित में से पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? अगर हमारे हमारे पेपर में पाकिस्तान आया है तो हम सबसे पहले किसका देख लेंगे? भारत की। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? पहला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। ये कहाँ की थी? ये भारत की थी, ठीक है। फातिमा बीबी कौन थी? ये पहली महिला एससी जज थी। क्या? एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट। क्या? एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, कोर्ट की पहली महिला जज थी। आयशा मलिक कौन थी? आयशा मलिक वो थी, ये पाकिस्तान की पहली महिला जज थी। किसकी? पाकिस्तान की, ठीक है, पाकिस्तान की पहली महिला जज, ठीक है। बेनज़ीर भुट्टो कौन थी? ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। कौन थी? बेनज़ीर भुट्टो। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? संवैधानिक सलाहकार BN राव साहब को नियुक्त किया गया था। एक चीज़ BN राव साहब के बारे में आप और जानिए, BN राव साहब बहुत इंटेलिजेंट थे। ये कई देश के संविधान के निर्माता, मतलब जो संविधान बना है वहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट लिया है। जैसे बर्मा का संविधान बना है इनके संविधान में, और बांग्लादेश के संविधान में इनका अहम रोल था, ठीक। और ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? BN राव साहब नहीं थे। अम्बेडकर साहब के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके? प्रारूप समिति, ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक। बलदेव सिंह कौन थे? बलदेव सिंह हमारे पहले रक्षा मंत्री थे। कौन? सबसे पहला जब भारत हुआ था, हमारा स्वतंत्र हुआ था, तो ये कौन थे? पहले
रक्षा मंत्री थे, ठीक है, बलदेव सिंह। अगले ऑप्शन पे देखते हैं। अगला ऑप्शन हमारा क्या है, इसमें एक और ऑप्शन था हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? इनको और क्या कहा जाता है? इनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। किसको? लौह पुरुष, ठीक है। ये क्या थे? ये हमारे भारत के पहले गृह मंत्री थे। कौन? गृह मंत्री, ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका रोल देसी रियासतों को एकत्र करने में बहुत बड़ा रोल था। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारत के दो बार कौन से उपराष्ट्रपति बने हैं? देश के 2 बार उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो देश के 2 बार उपराष्ट्रपति, भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बने हैं, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। राजेंद्र प्रसाद जी कौन थे? ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। कौन थे? पहले राष्ट्रपति थे, ठीक। जो जगदीप धनखड़ जी हैं, ये क्या हैं? ये भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। कौन? वर्तमान उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति, ठीक। नीलम संजीवा रेड्डी, ये कौन है? ये पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। कौन? पहले निर्विरोध राष्ट्रपति, निर्विरोध, इनका कोई विरोध ही नहीं हुआ था, ठीक है, निर्विरोध। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। क्या है? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक। भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? गंगा। ये किसकी है? भारत की, ठीक है। और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? भारत में सबसे लंबी तटरेखा जो भारत में है वो किसकी है? वो गुजरात की है। किसकी है? गुजरात, ठीक है, गुजरात। गुजरात की कितनी लंबी सीमा लगती है? ये लगभग 1214 किलोमीटर के आसपास लगती है। इसके बाद किसकी सीमा लगती है? इसके बाद सीमा लगती है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की जलीय सीमा कितनी लगती है? आंध्रा की 975 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद किसकी सीमा लगती है? इसके बाद सीमा लगती है तमिल की। किसकी? तमिल की, तमिलनाडु। तमिलनाडु की सीमा कितनी लगती है? ये लगती है 906 किलोमीटर। कितनी? 906 किलोमीटर, ये लगभग है। फिर महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र की कितनी लगती है? 625 किलोमीटर, ठीक। अब गुजरात तो मेरे ऑप्शन में है नहीं, तो हम गुजरात पे नहीं जाएंगे। उसके बाद क्या है हमारे पास? उसके बाद आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन में हमारे आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु है। तो सबसे ज़्यादा इसमें किसकी हो जाएगी? इसमें सबसे ज़्यादा हो जाएगी आंध्र प्रदेश की, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिख गुरुओं में 5वें गुरु कौन थे? तो सिख के 5वें गुरु कौन थे? सिख के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जन देव। कौन? गुरु अर्जन देव, या कहीं कहीं इनका नाम अर्जुन देव भी मिलता है। अर्जुन देव की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? इन्होंने स्वर्ण मंदिर की स्थापना करवाई थी। किसकी? स्वर्ण मंदिर की, ठीक है, ठीक। इन्होंने किसकी स्थापना करवाई थी? इन्होंने स्वर्ण मंदिर की स्थापना। सबसे पहले गुरु कौन थे इनके? इनके सबसे पहले गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। कौन? गुरु गोविंद, ठीक है, नहीं ये अंतिम थे, सॉरी। गुरु गोविंद सिंह कौन थे? अंतिम थे। पहले कौन थे? गुरु नानक। कौन? गुरु नानक। पहले कौन थे? फर्स्ट गुरु नानक, अंतिम गुरु गोविंद सिंह। और ये कौन थे? रामदास जी। रामदास जी थे, ये 4th नंबर के थे, ठीक है। हरगोविंद जी कौन थे? ये 6 नंबर के थे। किस नंबर के थे? 6 नंबर के थे, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है, हवा की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं हम लोग? तो हवा की आर्द्रता किससे नापते हैं? हवा की आर्द्रता नापा जाता है हाइग्रोमीटर से। किससे? हाइग्रोमीटर से। किससे? हाइग्रोमीटर से, ठीक है। थर्मामीटर से क्या नापा जाता है? थर्मामीटर से नापा जाता है तापमान। क्या? तापमान, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, ठीक। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 नवंबर को, ठीक। हम और दिवस के बारे में, 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल दिवस। क्या? कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस। इसी दिन कारगिल पर भारत ने विजय प्राप्त की थी। 26 जनवरी बताने की ज़रूरत नहीं है, गणतंत्रता दिवस, ठीक है।
23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। क्या? पराक्रम दिवस। ठीक, पराक्रम दिवस। अगला क्वेश्चन, अगला नहीं, ये इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है। अगर आपको हमारा विश्लेषण अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन दबाएं, शेयर करें। जय हिंद, आपका धन्यवाद।